स्वर, ह्रस्व स्वर जिनको बोलने में कम समय लगता है, ये 4 होते हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, और हमने बताया था आपको दीर्घ स्वर जिसको बोलने में दुगना समय लगता है ना। उसके बाद हम बात कर लेंगे व्यंजन के। व्यंजन के 3 भेद हमने आपको बताए थे, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन ना। तो ये सब हमने आपको बता दिया था। तो आज हम बात करेंगे संयुक्त व्यंजन की। देखो नाम से ही पता लग रहा है, संयुक्त मीन्स जिसमें दो हो, संयुक्त मिला हुआ हो ना। तो दो व्यंजनों के मेल को, जब दो व्यंजन आपस में मिल जाते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। जब दो व्यंजन मिला के कोई व्यंजन बनाया जाता है तो वो हमारा होता है संयुक्त व्यंजन। तो हम बात करेंगे संयुक्त व्यंजन हमारे 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र। ठीक, ये जो 4 हमारे हैं ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त कहने का मतलब है कि ये जो छ है, छ से छत्री, ये हमारा किसी व्यंजन से मिलके ही बना होगा। तो जो हमारा छ होता है वो मिलके बनता है क से और स से। ठीक है, ये हमारा क और श से मिलके बनता है क्या, छ। इसी तरह त्र, त्र, त और र। इसमें हम हलंत क्यों लगा रहे हैं, हलंत लगने का मतलब है कि ये अभी आधा है। ठीक है, कि अभी आधा है इसलिए हम इसमें हलंत अभी लगा रहे हैं। नेक्स्ट ज्ञ, ज्ञ हमारा ज और इया। ठीक है, ज और इया मिला के क्या बनता है, ज्ञ। स्र, श और र। तो हमारे संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। छ, छत्री, त्र, ज्ञ, त्र। ठीक है, और संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से जो बनता है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन हमारे 4 होते हैं। ये इतना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इससे मिलके बनते हैं ये 4, देख लीजिए आप। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अयोग वाक्य। हमने स्वर की बात करी, व्यंजन की बात करी, अब हम आएंगे अयोग वाक्य में। अयोग वाक्य क्या होता है, देखो अन और आह हमारे अयोग तक हमारे क्या होते हैं, स्वर हो जाता है। तो उसके बाद 2 बचता है, अन और आह। ठीक है, तो अन और आह हमारा अयोग वाक्य है। अयोग वाक्य क्या होता है, जो ना स्वर होंगे ना व्यंजन होंगे। ठीक है, जो ना ही स्वर है, ऐसे वर्ड जो ना स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं, वो क्या होता है, अयोग वाक्य। देखो ऐसे वर्ड जो ना तो स्वर है और ना व्यंजन है, वे क्या कहलाते हैं, अयोग वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अयोग वाक्य भी 3 होते हैं, एक तो अन और आह, दूसरा एक अनुनासिक चंद्र बिंदु आपने पढ़ा होगा तो वो। ठीक है, अनुस्वार को हम अन मतलब आता है ना, अन आह, तो अन हमारा जो होता है वो अनुस्वार होता है। कोई भी अगर आप शब्द बोलेंगे ये अन वाला, जैसे मान लीजिए रंग, ढंग, बंदर, तो आवाज कहाँ से निकल रही है, अनुस्वार में आवाज हमारी नाक से निकल रही है। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे अनुनासिक की। अनुनासिक, अनु और नासिक मतलब इसमें मुंह भी रहेगा हमारा और नाक दोनों रहेगा, ये चंद्र बिंदु वाला है। ठीक, उसके बाद हम बात कर लेते हैं विसर्ग की। विसर्ग हमारा क्या होता है, आहा, इसमें अह, हा निकलता है। हा, हा मतलब हा में हलंत लगा हुआ है। ठीक है, समझ में आया कि अयोग व न स्वर होते हैं और न व्यंजन होते हैं, ये 3 होता है, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। इतना समझ में आ गया ना। अब इसमें जो चीजें नहीं समझ में आई होंगी वो आप उससे पूछ सकते हो। ठीक, क्लास में हम बात कर लेते हैं मात्राओं की। ठीक है, मात्रा किसमें लगता है, मात्रा क्या होता है, ये बात कर लेंगे हम। तो जो हमारे स्वर होते हैं, स्वर हमने आपको बताया था स्वर कितने होते हैं, आ से अ तक, तो इनकी मात्राएं होती हैं। ठीक है, इनकी मात्राएं होती है। जैसे अगर आप छोटा आ जो होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, छोटा आ की कोई भी मात्रा नहीं होती। अगर आप बड़ा आ लिखोगे तो इसमें ये कुछ ऐसे करके मात्रा लगता है ना, बड़ा आ लिखोगे फिर छोटी ई लिखोगे तो इसमें छोटी ई में ऐसे मात्रा लगती है, बड़ी ई में ऐसे मात्रा लगती है, छोटा ऊ में ये ऐसे मात्रा लगती है, बड़ा ऊ में री की मात्रा भी होती है, ये री की मात्रा है। ठीक है, री क्या हो गया, री हो गया ए में ये
ये लगती है और क्या लगती है यस। ठीक, ये हमारी जो क्या हो गई वो स्वरों की मात्राएं हो गई। ये यहाँ से लेके ये हमारे यहाँ से लेके और ये हमारी क्या हो गई स्वर की मात्रा हो गई। ठीक, जिसमें छोटा आ की मात्रा नहीं होती, छोटा आ की कोई भी मात्रा नहीं होती और जो आ से अ तक है उसकी मात्रा होती है। तो मात्रा क्या होता है कि जब स्वर है, स्वर को व्यंजनों के साथ मिलाकर प्रयुक्त किए जाते हैं तो एक विशेष चिन्ह के रूप में प्रयोग होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं मात्रा कहते हैं। देखो जैसे विषय, मान लो कोई भी एक व्यंजन ले लो, क ले लिया, ठीक है, तो अभी तो ये सिर्फ व्यंजन है। अगर हम इसमें स्वर जोड़ देंगे, स्वर मतलब क्या जोड़ दी, आ जोड़ दिए, ठीक, मान लो इसी तरह क है और हम जोड़ दिए इसमें अ, ठीक है, का बन गया ना, का बन जाएगा ना। तो यही ये तो हमारा स्वर है। देखो हम यहाँ पे आ नहीं लिख रहे हैं, हम यहाँ उसकी मात्रा से लिख रहे हैं। तो ये चिन्ह के रूप में प्रयोग हो गया ना, क्या स्वर, स्वर हमारा चिन्ह के रूप में प्रयोग हो गया। ठीक, समझ में आ रहा है ना। तो यही होता है, स्वर क्या होता है जब व्यंजन के साथ प्रयोग हो जाता है तो विशेष चिन्ह के रूप में हो जाता है। जैसे मान लो आपको पुल लिखना है, पुल लिखना है, ठीक है, तो पुल में हम क्या करेंगे, पुल में हम पाउल नहीं लिख देंगे, पाउल तो नहीं लिख देंगे ना, तो ऊ को हम लिखेंगे नहीं, ऊ को हम मात्रा के रूप में ये ऐसे लगा देंगे, ऊ की मात्रा हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक, इतना समझ में आ गया ना। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं वर्तनी की कि हमारा वर्तनी क्या होता है। तो वर्तनी जो अनेक वर्ण है, जैसे मान लो आपने ये लिखा है त ओ, आपकी बुक में भी है तो ता, ठीक है, तो अभी हमारा ये क्या है वर्तनी है, वर्तनी ना, वर्तनी अलग अलग है, वर्ण विच्छेद किया हुआ है। जब हम इसको एक साथ लिखेंगे, हम ये नहीं लिखेंगे, हम इसकी मात्रा लिखेंगे दो और इसमें जो मात्रा लगी है वो सिर्फ, तो ये क्या बन गया, तोता बन गया ना। तो अनेक जो वर्ण है उनका जब मेल हो गया तो वही हमारा वर्तनी होता है। ठीक है, अनेक वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं वर्तनी। जब बहुत सारे वर्ण होंगे और उनको हम एक साथ मिला के लिख देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वर्तनी हो जाएगा। एक एग्जांपल आप देख लीजिए, आपकी बुक से ही है टमाटर। तो जब ये भी याद रखिएगा कि जब कोई मात्रा नहीं लगी होती वहाँ छोटा आ होता है। टमा, हलंत लगाना जरूरी है, ठीक है। ये देखो ये हमारा अलग अलग है, हम उठाएंगे इसमें से टा, टा में आ लगा है, लिखने की जरूरत नहीं, माँ, माँ में क्या आ की मात्रा, फिर टा, आ लिखने की जरूरत नहीं, क्या बन गया हमारा टमाटर। ये हमारा क्या है वर्तनी है। ठीक है, अनेक वर्णों के मेल को, ये वर्ण है हमारे, उसके मेल को हम क्या कहेंगे वर्तनी कहेंगे। तो आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। तो यू हैव टू सॉल्व द ऑल द क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर इन योर कॉपी। और ये है आपका, तो ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी नहीं समझ में आएगा, वर्ड किसे कहते हैं, ये सब हमने करा दिया है आपको। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, स्वर की मात्रा लिखनी है, रील में कौन सी मात्रा लगती है देखो हमने सब लिख दिया है। और निम्नलिखित व्यंजनों के इनके तीन तीन बनाने हैं, तो आप अपने से भी बना सकते हैं। और इसको वर्तनी इसकी लिखनी है, वर्तनी इसकी लिखनी है मतलब ये आपको अलग करके